बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर 1 इज स्पीड, नंबर 2 इज वेलोसिटी, नंबर 3 इज एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है। दूसरे नंबर पर हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। तीसरे नंबर पर हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मुकम्मल इनकी डिटेल हासिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। स्पीड की डेफिनेशन हम डेफिनेशन फार्मूले से बनाते हैं। सबसे पहले हम यहां पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला देखिए, मैं फार्मूले के साथ इसकी डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपॉन की लाइन और टी डाल दिया। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है द रेट ऑफ का मतलब है अपॉन में टी। उसके बाद यहां पर मैंने डाल दिया डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ द रेट ऑफ, अपॉन में टी डाल दिया। इसके बाद चेंज ऑफ डेल्टा डाल दिया। उसके बाद डिस्टेंस, एस डाल दिया। इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड इक्वल डाल दिया। उसके बाद मैंने स्पीड v डाल दिया। दोबारा से समझते हैं। स्पीड की डेफिनेशन, हमने स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है फॉर्मूले को देखकर। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने अपॉन में टी डाल दिया, अपॉन की लाइन और टी डाल दिया। जब मैंने अपॉन की लाइन और टी डाला तो मैंने लिखा द रेट ऑफ। द रेट ऑफ का मतलब है अपॉन की लाइन और टी। उसके बाद चेंज ऑफ, तो मैंने डेल्टा का निशान डाल दिया, ठीक है। डिस्टेंस मैंने एस डाल दिया। इज कॉल्ड मैंने इक्वल डाल दिया, स्पीड वी, ठीक है। दो चीजें हो गई। नंबर 1 इज डेफिनेशन हो गई, नंबर 2 इज फार्मूला हो गया। उसके बाद लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। फिल वक्त स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमें अपने दिमाग में यह बात रखनी है कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी कोई खास डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जिस तरह हमने डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा था, उसमें डिस्टेंस की कोई खास डायरेक्शन नहीं थी, जिसकी वजह से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था और है। जब डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होगी, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, इट्स SI यूनिट इज। अब देखें इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। इसका यूनिट हम फार्मूले से ड्राइव करेंगे। यहां पर है S मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर।
फिर अपॉन की लाइन, फिर टाइम आ गया, टाइम का यूनिट आ गया सेकंड। अब मीटर पर सेकंड, इसको इस तरह भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, मतलब लाइन के साथ भी आपने अपॉन में भी लिख सकते हैं और बराबर में भी लिख सकते हैं, या इसको हम ms-1 भी लिखते हैं। अब ms-1 कैसे लिखते हैं? आपको पता है कि s के ऊपर पावर 1 थी, जब ये ऊपर गया s तो पावर इसकी जो 1 थी वो -1 हो गई। तो हमारे पास स्पीड का टॉपिक क्लियर हो गया। दोबारा मैं आपको बताऊं, एक जनरली व्यू दे दूं आपको स्पीड के बारे में। स्पीड की सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन हमने फार्मूले को देखकर बनानी है। कैसे डेफिनेशन बनाई? द रेट ऑफ अपॉन में टी डाल दिया, चेंज ऑफ डेल्टा का निशान डाल दिया, डिस्टेंस एस डाल दिया, इस कार्ड इक्वल डाल दिया, स्पीड v डाल दिया। ये इसका फार्मूला है। डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन टी। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल v, इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी हमारे पास स्केलर होगा। फिर इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को लिखने के कितने अंदाज है मैंने आपको बता दिया। m अपॉन एस भी लिख सकते हैं, m पर एस भी लिख सकते हैं, ms-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि स्पीड का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्पीड के बाद अब आती है वेलोसिटी की बारी। दूसरा टॉपिक हमारे पास है वेलोसिटी का। सेम जिस तरह हमने स्पीड की डेफिनेशन की थी, बिल्कुल उसी तरह हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है। नंबर 1 इज फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन। आपको पता है डेफिनेशन फार्मूले से ड्राइव होती है, फार्मूला। उसी तरह द रेट ऑफ अपॉन में टी डाल दिए, फिर चेंज ऑफ डेल्टा का निशान डाल दिया, तब्दीली जिसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस डाल दिया, ठीक है। इस कॉल्ड इक्वल का निशान डाल दिया, वेलोसिटी v डाल दिया, ठीक है। अगेन देखें, द रेट ऑफ अपॉन में t डाल दिया, चेंज ऑफ डेल्टा का निशान डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट s डाल दिया, इस कार्ड इक्वल का निशान डाल दिया, वेलोसिटी v। अब स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क क्या है? स्पीड और वेलोसिटी में वाज़ेह फर्क यह है कि स्पीड में यहां पर डिस्टेंस था, अब वेलोसिटी में यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ गया है, बाकी इसमें कोई इतना खास चेंज नहीं है। और एक और बड़ा मेजर डिफरेंस इन दोनों के दरमियान वो ये है कि आपको पता है स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि स्पीड के अंदर जो डिस्टेंस था वो स्केलर था, ठीक है। स्केलर आपको बार बार मैंने बताया कि वो जिसकी कोई खास डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, ठीक है। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर की वजह से मैंने यहां पर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर एरो का निशान डाल दिया।
ये एरो इस बात की आइडेंटिफिकेशन है, इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। इसको भी हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने कैप डाल दिया। ये कैप इस बात की निशानदेही करता है कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, उसके बाद फार्मूला हो गया, उसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटी है ये बता दिया हमने। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय वी, कैपिटल वी से इसको डिनोट करते हैं। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, इट्स एस आई यूनिट इज, यूनिट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इक्वल के बाद देखते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर अपॉन टाइम का होता है सेकंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको m पर s भी लिखते हैं और इसको ms-1 भी लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का टॉपिक हमारा पूरा हो गया। एक बार फिर से आपको ओवरव्यू देता चलूं। वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो कैसे बनी, फार्मूले से बनी। कैसे, द रेट ऑफ अपॉन में t डाल दिया, चेंज ऑफ डेल्टा का निशान डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट s डाल दिया, इस कार्ड इक्वल डाल दिया, वेलोसिटी v डाल दिया। इतनी आसान डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड था, अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी आ गया। ठीक है, इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन टी। v के ऊपर और s के ऊपर हमने एरो डाल दिया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी था, वहां हमने स्पीड में नहीं डाला था क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी थे। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बोल भी दिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। स्पीड को भी कैपिटल वी से स्पीड को भी कैपिटल वी से जो है ना वो डिनोट कर रहे थे, वेलोसिटी को भी कैपिटल वी से डिनोट कर रहे थे। वहां हमने एरो नहीं लगाया था, या हमने एरो लगाया था। वहां एरो ना लगाने की वजह यही है कि वो स्केलर क्वांटिटी था, और यहां पर एरो लगाने की वजह यही है कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। मीटर यूनिट पे कोई चेंज नहीं आएगा, जो स्पीड का यूनिट था वही वेलोसिटी का यूनिट है। ठीक है, मीटर पर सेकंड मतलब m पर s, या मीटर पर सेकंड m पर s, इसको इस तरह से भी लिखते हैं ms-1। तो वेलोसिटी का टॉपिक हमारे पास यहां पर हो गया है क्लियर। तो स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, आखिर है लेकिन ये कमतर नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की बात अगर हम करें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको पता है डेफिनेशन के लिए फार्मूला रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, डेफिनेशन उसी तरीके से करेंगे, द रेट ऑफ अपॉन में टी डाल दिया, द रेट ऑफ अपॉन में टी डाल दिया, उसके बाद चेंज ऑफ डेल्टा का निशान डाल दिया। ठीक है, द रेट ऑफ अपॉन में टी डाल दिया, चेंज ऑफ डेल्टा का निशान डाल दिया, उसके बाद वेलोसिटी यहां पर मैंने v डाल दिया, इज कॉल्ड इक्वल का निशान डाल दिया एक्सेलरेशन। दिस ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। द रेट ऑफ अपॉन में टी डाल दिया, चेंज ऑफ डेल्टा का निशान डाल दिया, वेलोसिटी v डाल दिया, इस कॉल्ड इक्वल का निशान डाल दिया, एक्सेलरेशन a आ गया। ठीक है, इतनी आसान है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला है a बराबर है डेल्टा v अपॉन टी के। चलिए आगे चलते हैं।
इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो जल्दी से फौरन से पहले इसके ऊपर कैप लगा दो। जब बोलते हैं ना वेक्टर क्वांटिटी है तो फौरन से पहले इसके ऊपर कैप लगा लो, ठीक है। अब यहां भी कैप और यहां भी कैप, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेक्टर था, ठीक है। एक्सेलरेशन किसकी वजह से वेक्टर है? वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी वेक्टर है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन क्या हो गया? वेक्टर हो गया, ठीक है। 4 चीजें होगी। अब एक आखिरी चीज है इसके एसआई यूनिट की, मजेदार चीज है, देखते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज, अब देखें इसका यूनिट हमेशा फार्मूले से ड्राइव होता है, फार्मूले से निकलता है, फार्मूले से हम यूनिट को ड्राइव करते हैं। कोई घबराने वाली, कोई याद करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या था? वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां एक और टाइम आ गया, अब एक और सेकंड लगा देंगे तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह भी लिखते हैं, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इस तरह भी लिखते हैं। अब एक और तरीका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखने का, वो है ms-2। अब हुआ क्या, सेकंड के ऊपर स्क्वायर था, जब ये सेकंड ऊपर m के पास आया, जो स्क्वायर की पावर प्लस की थी ऊपर आकर -2 की पावर हो गई, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, जो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, यहां पर उसका मैं शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूं। देखें, स्पीड है, इसको v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी है, इसको भी v से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर है, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका जो यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये स्केलर है, दोनों वेक्टर हैं। ये हमारे पास ये स्केलर है और ये हमारे पास दोनों क्या है? वेक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, इन तीनों की डेफिनेशंस एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इन तीनों की डेफिनेशंस एक दूसरे से कैसे मिलती जुलती हैं? स्पीड की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आया होगा। तो इसी तरह की अगर मजीद वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स में आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। किसी को किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।